हेलो एवरीवन, आप मुझे हाई प्रीस्ट बुला सकते हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं घोर कलयुग में। कुछ दिन पहले ही हमने दो केसेस के बारे में डिस्कस करा था। ना चाहते हुए भी मुझे फिर ऐसे ही एक केस के बारे में बताना पड़ रहा है। जब भी हम सोचते हैं कि कोई इससे ज्यादा क्या ही बेरहम हो सकता है, दिस थिंग हैज रीच्ड इट्स एक्सटेंट। एवरी सिंगल टाइम वी हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। इट सीम्स लाइक कि आजकल क्रिमिनल्स भी इनोवेटिव हो चुके हैं कि क्या क्या तरीके यूज किए जा सकते हैं किसी को मारने के लिए, और ऐसा ही कुछ मुंबई के मीरा रोड में हुआ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सरस्वती विद्या मर्डर केस एंड हाउ दिस इंसिडेंट शोक द एंटायर मुंबई। ये बात है गीता आकाशदीप अपार्टमेंट की, जो कि मुंबई के मीरा रोड पे है। उस अपार्टमेंट में 7th फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 701, 02, 03 एंड 04। यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते थे, सिवाय 2 लोगों के जो कि फ्लैट नंबर 704 में रहते थे। नाम मनोज सानी, उम्र 56 साल, और सरस्वती विद्या, उम्र 34 साल। मनोज की बात करें तो वो अहमदनगर महाराष्ट्र से है। करीब 15 साल पहले उसके माता पिता की डेथ हो गई। उसका बोरीवली में अपना फ्लैट था और वहीं किसी राशन की दुकान में 5,000 रुपए में वो नौकरी किया करता था। अब आपको भी पता है कि इतनी महंगाई के ज़माने में 5,000 रुपए में होता ही क्या है, वो भी मुंबई जैसी जगह में। तो उसने अपने बोरीवली वाले फ्लैट को 35,000 रुपए में किराए पे दिया और गीता आकाशदीप अपार्टमेंट, जो कि मीरा रोड पे है, वहां पर एक फ्लैट रेंट पे लिया 10,000 रुपए में। तो करीब 15 साल पहले यानी 2008 में जब वो राशन की दुकान में काम करता था, उस वक्त उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो और कोई नहीं बल्कि सरस्वती थी। उसने जब उससे बात करी तो पता चला कि वो भी अहमदनगर की रहने वाली है। क्योंकि दोनों एक जगह से बिलोंग करते थे तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। सरस्वती अनाथ आश्रम में अपनी 4 बहनों के साथ रहती थी। उस टाइम सरस्वती की एज 19 थी और मनोज 39 का। तो जब दोनों रिलेशनशिप में आ गए तब मनोज सरस्वती को अपने साथ रहने के लिए मीरा रोड वाले फ्लैट पे ले गया। स्टार्टिंग में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया शादी करने का। अब दिक्कत ये थी कि दोनों के बीच एज गैप बहुत था, तो उन्होंने मंदिर में जाके सीक्रेटली शादी कर ली और इसके बारे में सिर्फ सरस्वती की 4 बहनों को पता था। सरस्वती जब भी अनाथ आश्रम जाती मिलने के लिए तो हमेशा मनोज को लोगों से हस्बैंड की बजाय मामा इंट्रोड्यूस करवाती, क्योंकि एज डिफरेंस ज्यादा था। तो उसको डर था कि कहीं लोग ये ना बोले कि इसने पैसे के लिए शादी कर ली। फिर लास्ट मंथ 29 मई को उस राशन की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया और मनोज बेरोजगार हो गया। इस वजह से रोज दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता और मनोज जब भी रात को लेट आता तो सरस्वती को लगता कि इसका कोई अफेयर चल रहा है और बात बिगड़ जाती। अब ये जो कपल था ये सबसे कट के रहता था। किसी फंक्शन में नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, अगर कोई दिख जाए तो बस स्माइल करके वहां से चले जाना। और इसी वजह से किसी को भी इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यहाँ तक कि लोगों को इनका नाम तक नहीं मालूम था। 5 जून 2023 फ्लैट नंबर 703 में श्रीवास्तव फैमिली रहती है। उस फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम सोमेश श्रीवास्तव है, वो कुछ दिनों से आफ्टरनून में ऑफिस आ जा रहे थे। मंडे को उन्हें एक अजीब सी स्मेल आई उनके फ्लैट के आसपास, तो उन्हें लगा मे बी कोई चूहा मर गया होगा, तो उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। अब ये स्मेल 2-3 दिन और कंटिन्यू रही और स्मेल बढ़ते जा रही थी। सुमेश मेंशन्ड इट वाज अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल। तो उन्होंने बाकी 2 फ्लैट 701 और 702 के मेंबर से बात करी और पूरा फ्लैट सर्च करा, इवन टेरेस भी, बट कुडंट ट्रेस एनीथिंग। अच्छा, अब सुमेश ने एक बात मेंशन करी कि ये जो स्मेल थी ये मॉर्निंग और इवनिंग में कम हो जाती थी और आफ्टरनून में बहुत ज्यादा। सब जगह चेक करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये स्मेल फ्लैट नंबर 704 से आ रही है। अब सुमेश को आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस याद आया, तो उन्होंने अपनी माँ से बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने किसी को मार के फेंक दिया हो। तब सुमेश की मदर ने बोला कि टीवी न्यूज देख के तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। और ये बात जस्टिफाइड भी थी, क्योंकि कौन ही सोचता है कि फ्लैट में जो स्मेल आ रही है वो किसी की डेड बॉडी की है। फिर वेडनेसडे यानी 7 जून को स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग कि बर्दाश्त के बाहर। सुमेश फाइनली आफ्टरनून में फ्लैट 704 के डोर पे नॉक करता है। 2-3 बार नॉक करता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर अचानक अंदर से किसी के रूम फ्रेशनर स्प्रे करने की आवाज आती है और फिर उसकी खुशबू भी आने लग जाती है। सोमेश समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नॉक करने के बाद ना तो किसी ने दरवाजा खोला ना जवाब दिया और अब रूम फ्रेशनर स्प्रे किया जा रहा है ताकि स्मेल को भगाया जा सके। यानी अंदर कुछ तो है,
जो छुपा हुआ है। सोमेश को लगा कहीं सच में आफ्ताब और श्रद्धा वाला कांड तो नहीं हो गया, तो सोमेश फटाफट से नीचे गया इन्फॉर्म करने के लिए। सोमेश नीचे खड़ा बात ही कर रहा था कि उसने देखा मनोज को आते हुए। तो सोमेश ने बोला कि आपके अपार्टमेंट से काफी स्मेल आ रही है, आइए चेक कर लेते हैं। तो मनोज कहता है कि मैं अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ काम से और रात 10:30 बजे लौटूंगा, तब चेक करते हैं। अब सोमेश का मन नहीं मानता, तो ये बात सोसाइटी के सेक्रेटरी को बताता है और सेक्रेटरी उस एजेंट को कॉल करता है जिसने मनोज को फ्लैट दिलवाया था। वो सब जाके जब चेक करते हैं तो उन सब का भी दिमाग खटकता है। फिर सब डिसाइड करते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करने का और पुलिस बुला देते हैं। फिर सब लोग वहाँ पहुंचते हैं फ्लैट के पास, तो पुलिस वाले वहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उन सबको गवाह बना के ताला तोड़ देते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि सामने एक वुड कटर मशीन रखी हुई है। आगे जाके देखते हैं बेडरूम में बेड के ऊपर एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक शीट रखी हुई है। सबको लगता है कि इसी के नीचे बॉडी को ढक रखा है, बट वहाँ कुछ नहीं होता, नॉट इवन अ सिंगल स्पॉट ऑफ ब्लड। उसके बाद जैसे ही सब लोग किचन में गए तो उन लोगों को बिलीव नहीं हुआ जो उन्होंने वहां पे देखा। उन्होंने देखा कि वहां पर 3 बाल्टी रखी हुई है खून से लथपथ। उन बाल्टी में खून था और बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा टुकड़ा किस बॉडी पार्ट का है और ये बॉडी के टुकड़े फीमेल के हैं या फिर मेल के। उस किचन में एक तवा था जिसके ऊपर बॉडी के एक पार्ट को रोस्ट करके रखा हुआ था। साथ ही कुछ चम्मच भी थे जिसमें बॉडी पार्ट्स चिपके हुए थे। एक कुकर था जिसमें बॉडी पार्ट्स को उबाला हुआ था। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर बॉडी किसी इंसान की है या फिर जानवर की, क्योंकि पार्ट्स बहुत छोटे थे और जले भुने हुए थे या फिर उबले हुए। एक बाल्टी में एक टुकड़ा रखा हुआ था जो कि किसी इंसान की थाई का हो, तो वहां से उन्हें समझ आ गया और उन्होंने फॉरेंसिक वालों को इन्फॉर्म कर दिया। फिर किसी कोने में एक लंबी सी चोटी कटी हुई मिली। इससे साबित हो गया कि ये किसी फीमेल की बॉडी है। अब मनोज को कैसे पकड़ा जाए, वो तो वहां पे है ही नहीं। सो द पुलिसमैन दे केम अप विद द प्लान ये था कि कोई भी किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करेगा पुलिस के बारे में। सब लोग नॉर्मली एक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोमेश के घर में एक कांस्टेबल रहेगा और बाकी पुलिस वाले उसी 70 फ्लैट में। करीब 8 सवा 8 बजे मनोज वापस सोसाइटी में पहुंचता है। वो लिफ्ट लेके 7th फ्लोर में पहुंच जाता है और वहां पर पुलिस को देखता है। मनोज समझ जाता है कि सबको सच्चाई के बारे में पता चल गया है, तो वो मुंह छुपा के वापस लिफ्ट की ओर बढ़ता है भागने के लिए। तब तक वो एजेंट जिसने मनोज को फ्लैट दिलवाया था वो उसे पहचान लेता है और सबको बता देता है। अब मनोज पकड़ा जाता है। मनोज को पकड़ने के बाद पुलिस फ्लैट 704 में जाती है, सभी लोगों को बाहर करती है और इंटेरोगेशन शुरू करती है। इस बीच फॉरेंसिक वाले भी आ जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। अब इंटेरोगेशन में मनोज कहानियां बनाने लगता है। वो कहता है कि उसकी बीवी बहुत शकी मिजाज की थी, जिस कारण उनका बार बार झगड़ा होता था और ये शक इतना बढ़ गया कि उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया। तो पुलिस पूछती है कि इसका मतलब तुमने इसको नहीं मारा। मनोज कहता है कि हाँ, इसको मैंने नहीं मारा। फिर पुलिस पूछती है तो ये बॉडी के टुकड़े, तो मनोज कहता है कि ये मैंने करे। तो पुलिस बोलती है कि जब तुमने इसको मारा नहीं तो बॉडी के टुकड़े करने का क्या मतलब। तब मनोज ने बोला कि मेरे को ये डर था कि कहीं इस सुसाइड का जिम्मेदार मुझे ना बताया जाए, तो मैंने सोचा कि इस बॉडी को ठिकाने लगा दें। श्रद्धा और आफ्ताब केस के बारे में मुझे पता था, तो वहीं से मुझे आइडिया मिला इस बॉडी के टुकड़े करने का। उसने ये भी बताया कि वो मार्केट गया और वहां से नीलगिरी ऑयल की 5 बोतलें, एक टाइल कटर, एक हैमर और 200 वॉट का वुड कटर लाया। फिर बोला कि मैंने बॉडी के छोटे टुकड़े करना शुरू करा, क्योंकि फ्रिज नहीं था तो मुझे पता था कि बॉडी सड़ेगी और स्टिंग करेगी, तो इसीलिए मैंने पार्ट्स को उबाला और फिर उबले हुए पार्ट्स को रोस्ट कर दिया। फिर कुछ पार्ट्स प्लास्टिक बैग में डाले और उन्हें स्ट्रीट डॉग्स को खिला दिया। अब मनोज बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा था, जिस कारण पुलिस को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो पा रहा था और पता लगाना कि ये सुसाइड है काफी मुश्किल था, क्योंकि अगर डेथ जहर की वजह से हुआ है तो बिसेरा टेस्ट में पता चल जाएगा कि वो जहर उसकी पेट की थैली में पहुंचा कि नहीं। लेकिन सारी दिक्कत यहाँ आ रही थी कि सरस्वती की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। कुछ पार्ट्स को उबाल दिया गया है, कुछ को भून दिया गया है और कुछ स्ट्रीट डॉग्स को खिला दिया गया है। अब वो पार्ट अभी भी सलामत है, ये पता करना बहुत मुश्किल था। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेरोगेशन, द पुलिस कंक्लूडेड दैट इट वाज अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर, इंडिकेटिंग दैट इट वाज ऑल प्लान्ड। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। सरस्वती की डेथ जून 3, 2022 सुबह 10 से 12 के बीच हुई, लेकिन मनोज कुछ महीने पहले ही मार्बल कटिंग मशीन ले आया था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि मनोज काफी लड़कियों से रिलेशनशिप में था। उसके फोन में डेटिंग एप्स थी वेयर ही वाज वेरी एक्टिव और वहां लड़कियों से बातें करता था। अकॉर्डिंग टू द एडिशंस गिवन बाय द पुलिस, द अक्यूज्ड मनोज सेन वाज अ सेक्स एडिक्ट एंड thus it clears that he had relations with other women as well। मनोज के फ्लैट से कुछ मेडिसिन भी मिली जो तब कंज्यूम करी जाती है when someone
समवन इज HIV पॉजिटिव। पुलिस अभी और इन्वेस्टिगेट कर रही है और मनोज के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हो गया है अंडर सेक्शन 302 मर्डर एंड 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ द पीनल कोड। जब भी कोई ऐसी वीडियो बनती है जिसमें कोई भी केस के बारे में खुलासा किया जाता है तो उसका एक फायदा और एक नुकसान होता है। फायदा ये कि पब्लिक अवेयर हो जाती है, लोगों को समझ आता है कि सामने वाले के क्या इंटेंशंस हो सकते हैं और क्या तरीका अपनाया जा सकता है अपने आप को सेफ रखने के लिए। नुकसान ये होता है कि जो शख्स क्रिमिनल माइंडेड है उसको तरीके मिल जाते हैं क्राइम करने के लिए, और कई बार तो ऐसा कि जो पहले शख्स ने गलतियां की थी उसको ना दोहरा के और सफाई से करने का, ताकि पकड़े जाने की पॉसिबिलिटीज और भी कम हो जाए। और ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। आपको क्या लगता है कि अगर सरस्वती लोगों से कट के रहने की बजाय थोड़ा सोशल और होती तो क्या आज वो जिंदा होती? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।